हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देर रात को सीता के घर में गाना बज रहा था। तभी सीता और उसके पति वैभव की आंख खुलती है और वो गाने का पीछा करते हुए हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि अनमोल गाना गाते हुए डांस कर रही है। आमी जे तोमार शुधु जी तोमार। देख रहे हो अपनी बेटी को कैसे गाना गाते हुए डांस कर रही है? हाँ देख रहा हूँ, पर हमारी बच्ची इस बात से तो अनजान है ना कि वो नींद में नाचती है। अरे यही हाल रहा तो हम इसकी शादी कैसे करेंगे? और अब ये मत बोलना कि अभी शादी की उम्र नहीं हुई है। शादी लायक तो हमारी बच्ची हो गई है, लेकिन हम अपनी अनमोल की शादी ऐसे नहीं करवा सकते हैं ना। अरे अगर कहीं वो अपने ससुराल में नींद में नाचने लगी तो? जी हाँ, आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सच है। अनमोल यानी सीता की बेटी को नींद में नाचने की बीमारी थी और उसकी इस बीमारी से उसके माता पिता काफी परेशान थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बीमारी का क्या किया जाए। सीता और वैभव के सामने इससे भी कई बड़ी परेशानियां थी, जो कि ये थी कि अनमोल को कुछ याद नहीं रहता था। और इसी बात से परेशान सीता और वैभव अनमोल को पकड़कर उसके बेड पर लेटा देते हैं और उसके कमरे की लाइट्स ऑफ करके अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। अरे सुनती हो? जी बोलिए, क्या बात है? बड़े ही खुश लग रहे हैं। आपकी इस खुशी के पीछे राज क्या है? इस खुशी का राज है हमारी बेटी का रिश्ता। रिश्ता मतलब? अरे हमारी बेटी के लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया है और हमारी बेटी को उन्होंने पसंद भी कर लिया है और कल ही वो लोग हमारी अनमोल को देखने आ रहे हैं। वैभव के मुंह से ये बात सुनकर सीता काफी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद सीता अपनी बेटी अनमोल को भी ये बात बता देती है और शादी की बात सुनकर अनमोल भी खुश हो जाती है। ऐसे ही अब अगले दिन अनमोल को देखने नैना अपने बेटे अनुभव के साथ आती है और अनमोल को देखकर कहती है, भाई साहब, हमें तो अनमोल बहुत ही पसंद है। अनमोल को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद हमारे सामने चांद आ गया हो। तो चलिए मुंह मीठा करते हैं फिर। इस तरह से अब दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और कुछ ही समय में अब अनुभव और अनमोल की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन ही अनमोल सबका दिल जीत लेती है और अब रात को जब अनमोल और अनुभव सो रहे थे, तब अचानक से अनमोल लेटे लेटे ही नाचने लगती है। तभी अनमोल की एक लात अनुभव को लगती है और अनुभव बेड से नीचे जा गिरता है। गिरने के बाद एकदम से उसकी आंख खुलती है, जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि अनमोल बेड पर लेटे हुए अपने हाथ पैर चला रही है। अरे अनमोल, ये क्या कर रही हो? इस तरह से हाथ पैर क्यों चला रही हो? अनमोल, अनमोल, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इस तरह से अपने हाथ पैर क्यों चला रही हो? अनुभव के बार बार बोलने पर भी अनमोल की आंखें नहीं खुलती और अब बेचारा अपना तकिया और एक चादर लिए सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह जब अनमोल किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास नैना उसके पास आती है और उससे बोलती है, बहू, क्या बात है? आज सुबह के 10 बज गए हैं, लेकिन अनुभव अभी तक उठकर नहीं आया। आखिर बात क्या है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन वो अभी सो रहे हैं। सो रहा है? इतनी देर तक तो वो कभी नहीं सोता। कुछ देर बाद अब अपनी आंखें मीचता हुआ अनुभव आता है और हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। उसको देखकर नैना कहती है, अनुभव, तू ठीक तो है ना? माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अगर सब ठीक है तो तू आज इतना लेट क्यों उठा? अब क्या बताऊँ माँ, आपकी बहू ने मुझे कल रात सोने ही नहीं दिया। अनुभव आगे कुछ बोलता कि तभी अनुभव के पापा आकर उससे कहते हैं, नालायक, ये सारी बातें बताने वाली होती हैं क्या, जो तू इस तरह से अपनी माँ से ही सब बोल रहा है? अरे पापा, मेरी पूरी बात तो सुनिए। चुप कर बेवकूफ कहीं का। अरे नैना, तुम में कोई शर्म लिहाज बाकी है या नहीं, जो अपने बेटे के मुंह से उसकी रात की बात सुन रही हो? अरे मैं कहाँ सुन रही हूँ, मैंने तो बस पूछा है कि वो इतना लेट क्यों उठा है। हाँ तो, अरे भाई, बेटे की नई शादी हुई है, ये जानते हुए भी तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ चाय लेकर आओ। अनुभव के पिता अपने आगे ना तो अपने बेटे की सुनते हैं और ना ही अपनी पत्नी की, और सभी को उनके कामों में लगा देते हैं। ऐसे ही अब रात को जब सब सो जाते हैं, तो रात के 12 बजे उनके कानों में किसी गाने की आवाज आती है। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन,
उस आवाज को सुनकर अब सभी की आंखें खुल जाती है और सब घर के लोग आवाज का पीछा करते हैं। आवाज का पीछा करते करते अनुभव, नैना और नैना का पति तीनों हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि अनमोल अपनी आंखें बंद करके गाना गाते हुए नाच रही है। ये देखकर नैना बहुत डर जाती है और डर कर कहती है, बेटा अनुभव, ये क्या हो गया बहू को? बहू के ऊपर कोई प्रेत है क्या? माँ, मैं यही तो आज सुबह आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था। अरे चुप करो तुम दोनों, बहू को कुछ नहीं हुआ है। अजी तुम्हारी आंखें हैं या बटन जो दिखाई नहीं दे रहा? अरे जरा अपनी आंखों के बटन खोलकर देखो, हमारी बहू से मंजुलिका बन गई है। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो जाओ ना, उसको रोक के दिखाओ। अरे भाग्यवान, मैं उसका ससुर हूँ, अच्छा नहीं लगता ना? आहा, अब बड़ा ससुर का ओहदा याद आ रहा है। हाँ। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज आप कुछ करो ना। हाँ बेटा, मैं बहू को आवाज लगाकर देखती हूँ, क्या पता बहू अपने होश में आ जाए। बहू, मेरी प्यारी बहू। नैना इतना बोलती ही है कि तभी अनमोल अपनी बंद आंखों वाले चेहरे को अपनी सास की तरफ घुमाती है, लेकिन उसकी बंद आंखें देख मानो उन सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ऐसे ही रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सोया नहीं था और अब अपने आप अनमोल नाचते हुए जैसे तैसे अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। उसको सोता हुआ देखकर अनुभव कहता है, माँ, मैं इसके पास नहीं सोऊंगा, मुझे डर लग रहा है। बेटा, ये तेरी पत्नी है, तुझे इसको संभालना होगा, इसलिए तुझे यहाँ पर सोना भी होगा। इतना बोलकर अब नैना और नैना का पति अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वहीं अब अनुभव भी डरते हुए अनमोल के पास सो जाता है। अब सुबह जब अनमोल जागती है तो सभी को सोता देखकर हैरान थी। अनमोल सभी का इंतजार करने लगती है और अगले 1 घंटे बाद जब सभी उठकर आते हैं तब अनमोल सबसे कहती है, मम्मी जी, पापा जी, अनुभव जी, आप लोग इतनी लेट क्यों उठे हैं? बहू, तूने हमें सोने ही कहाँ दिया? मतलब क्या मतलब? तुझे कुछ याद नहीं है रात को तूने क्या किया था? नहीं मम्मी जी, मैंने कल रात को क्या किया था? देखा, इस पर कोई चुड़ैल है, तभी तो इसको रात का कुछ भी याद नहीं है। बेटा अनुभव, मैं तो कहती हूँ कि किसी तांत्रिक को ले आ यहाँ पर। अरे भाग्यवान, तांत्रिक को भी बुला लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम इसके माँ पापा को बुला लो। अरे कल को कुछ हो गया तो हम पर इल्जाम तो नहीं आएगा ना? आप लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? बहू, कल रात की बात कर रहे हैं, तुझ पर किसी चुड़ैल का साया है। क्या मम्मी जी, अब ये कैसी बातें कर रही हैं? अब जानती हैं ना कि हम 21st सेंचुरी में हैं। हम जानते हैं, लेकिन जो तुमने रात में किया ना, उसके आगे हमें इस भूत प्रेत पर विश्वास करना पड़ रहा है। अब क्या था, अनुभव अनमोल के माता पिता को बुलाता है और जब सीता और वैभव आते हैं तब वो उनको सारी बात बताते हैं। ये जानकर सीता कहती है, समधी जी, समधन जी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर कोई भूत या आत्मा का साया नहीं है। अगर उस पर किसी बुरी आत्मा का साया नहीं है तो रात को वो ऐसे क्यों कर रही थी? और सबसे बड़ी बात कि आप हमसे माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि हमारी बेटी को नींद में नाचने की बीमारी है और इसका ये सच हमने आप लोगों से छुपाया है। आपने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? समधी जी, हमने इसका इलाज बचपन में करवाया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बुरी चीज अपनी छाप छोड़ ही देती है। ठीक वैसे ही मेरी बेटी की बीमारी ठीक तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मेरी बेटी अनमोल अब ज्यादा थक जाती है तो वो अक्सर नींद में नाचने लगती है, और सबसे बड़ी बात, उसको इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। अनमोल के ससुराल वाले काफी समझदार और नेक दिल के थे, इसीलिए उन्होंने उसकी इस बीमारी पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अनमोल को उसकी इस बीमारी के साथ भी अपनाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।